शाम के करीब 5 बज रहे थे। सूरज धीरे धीरे ढलने लगा था और उसकी नारंगी किरणें रेलवे स्टेशन की सीमेंट की दीवारों पर सुनहरा रंग भर रही थीं। मैं अपने दोस्त रवि का इंतजार कर रहा था। आज हम दोनों का प्लान था कहीं बाहर घूमने का, वही पुराना दोस्ताना टहलना, चाय की दुकान पर बैठकर बातें करना, जिंदगी के उलझे पन्नों को पलटना। लेकिन पता नहीं क्यों उस दिन मन बड़ा बेचैन था। न रवि का कोई मैसेज आया, न कॉल। समय काटने के लिए मैं स्टेशन के सामने लगी लोहे की बेंच पर जाकर बैठ गया। लोग आ जा रहे थे, कुछ जल्दी में, कुछ अपने ही ख्यालों में डूबे हुए। मैं बस यूं ही नजरें घुमा रहा था कि अचानक मेरी निगाहें एक लड़की पर पड़ी। वो किसी परी जैसी लग रही थी। उसका चेहरा वो मासूमियत से भरा हुआ था। छोटी छोटी आंखें जिनमें शरारत नहीं, सादगी झलक रही थी। बालों को 2 चोटियों में बांधा था, जैसे पुराने जमाने की फिल्मों में हीरोइनें करती थीं। उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था और वो अपने चारों ओर देखकर किसी को ढूंढ रही थी। शायद उसका कोई रिश्तेदार आने वाला था, या शायद वो किसी का इंतजार कर रही थी। पर उस पल में मैं अपना सब कुछ भूल गया। क्यों आया हूँ, किसका इंतजार कर रहा हूँ, वक्त क्या हो रहा है, सब कुछ। बस एक चीज थी, वो। दिल ने एक अजीब सी करवट ली, जैसे कोई नई शुरुआत हो रही हो। दिल की धड़कनें बढ़ने लगीं और आंखें उसकी आंखों में खो जाने को बेताब हो उठीं। मैं चाहता था कि वक्त रुक जाए, यही पल ठहर जाए और मैं बस उसे निहारता रहूं। ये कौन है? यही सवाल दिल बार बार पूछ रहा था। कुछ पल बाद वो आगे बढ़ने लगी। मैं घबरा गया। नहीं, ऐसे कैसे जा सकती है? मुझे उसका नाम जानना था। कुछ तो मुझे जानना था। उसी समय जैसे भगवान ने मेरी मन की सुन ली हो, पीछे से किसी ने आवाज दी, प्रिया, मैं यहाँ हूँ। वो लड़की पलटी, मुस्कराई और उस आवाज की तरफ बढ़ गई। मुझे मानो झटका सा लगा, पर मीठा झटका। अब मुझे उसका नाम पता चल चुका था, प्रिया। मुझे उस लड़की की तरफ पुकारने वाली दूसरी लड़की से मिलने का मन किया। उसे धन्यवाद देने का मन किया कि उसने प्रिया का नाम पुकारकर मेरी दुविधा खत्म कर दी। मैं अब तय कर चुका था, मुझे प्रिया से बात करनी है, मुझे उससे दोस्ती करनी है, मुझे उससे प्यार हो गया है शायद। लेकिन जैसे ही मैं उठा, पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मुड़ा तो देखा, रवि था। चलना, बहुत देर हो गई, उसने कहा। मैं कुछ पल चुप रहा। प्रिया अब स्टेशन से बाहर जा चुकी थी। उसकी पीठ दिख रही थी, वो दूर जा रही थी, मेरी नजरों से, मेरे ख्वाबों से। मन जैसे रोने लगा। मैंने एक गहरी सांस ली और रवि के साथ चल दिया, पर रास्ते भर प्रिया ही मेरे ख्यालों में थी। अगले दिन का सूरज कुछ खास था। सुबह सुबह उठकर कॉलेज के लिए तैयार हुआ। प्रिया के बारे में सोचते हुए तैयार हुआ। नाश्ता किया, बैग उठाया और जल्दी कॉलेज पहुंच गया। क्लास में जाकर बेंच पर बैठा ही था कि रवि दौड़ता हुआ आया। अरे सुनना, हमारे कॉलेज में आज एक नई लड़की आई है, उसने हंसते हुए कहा। मैंने उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मन अब भी कल की शाम में अटका था। अरे देख तो सही, रवि ने इशारा किया। जैसे ही मैंने सिर उठाकर देखा, मेरे होश उड़ गए। वो प्रिया, वही चेहरा, वही आंखें, वही चाल। मेरी धड़कनें जैसे फिर से रेस लगाने लगीं। वो धीरे धीरे क्लास की तरफ आ रही थी। हर स्टेप पे मुझे लग रहा था कि कोई सपना है। कल जो लड़की स्टेशन पर थी, आज मेरे कॉलेज में मेरे सामने थी। क्या ये कोई इत्तेफाक था? वो बगल की बेंच पर आकर बैठ गई और हमारी नजरें टकरा गई। उसने मुस्कराकर मुझे देखा, वही मासूम सी मुस्कान। मेरे होठों पर भी एक अनजानी सी मुस्कान आ गई। दिन बीतते गए, हम कॉलेज में दोस्त बन गए। कभी ग्रुप प्रोजेक्ट, कभी कैंटीन में चाय, कभी लाइब्रेरी में किताबों की बातें। प्रिया अब मेरी रोजमर्रा का हिस्सा बन गई थी, पर एक दूरी अब भी थी, दिल की दूरी। मैंने कभी उसे नहीं बताया कि मैं उसे पहली बार स्टेशन पर देखकर ही उसे दिल दे बैठा था। मैंने कभी उसे ये नहीं कहा कि हर रात उसकी याद में नींद उड़ जाती है, और शायद उसने भी कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ कह जाती थीं। कॉलेज के दिन अब सुहाने लगने लगे थे। हर दिन का इंतजार सिर्फ इसलिए होता था कि प्रिया को देख सकूं, उससे बातें कर सकूं, उसके करीब रह सकूं। अब हम दोनों अच्छे दोस्त बन चुके थे। रोज की मुलाकातें, साथ बैठना, कैंटीन में हंसी मजाक, कभी नोट्स शेयर करना, कभी किताबों पर बहस, सब कुछ एक खूबसूरत रिश्ता बन चुका था।
लेकिन मेरा दिल, वो अब भी चुप था। मैं हर दिन सोचता कि आज कह दूंगा, आज बता दूंगा कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, कि पहली नज़र में ही दिल दे बैठा था। लेकिन जब भी वो सामने आती, मेरी ज़बान साथ छोड़ देती। कभी वो हंसती तो मैं बस उसे देखता रह जाता, कभी उसकी आंखें थक जाती तो मैं चुपचाप पानी लाकर दे देता, कभी वो उदास दिखती तो मैं बस उसका हाथ पकड़ने को तरस जाता, पर कुछ नहीं कह पाता। प्रिया भी अक्सर मुझे देखती थी। उसकी नज़रों में कुछ सवाल होते। कभी ऐसा लगता कि वो भी कुछ कहना चाहती है, कभी उसके लहजे में अपनापन झलकता, कभी उसकी चुप्पी में इंतजार। पर शायद हम दोनों ही डरते थे। मैं डरता था कि अगर मैंने कह दिया और उसने मना कर दिया तो हमारी दोस्ती भी टूट जाएगी, मैं उसे खो दूंगा हमेशा के लिए। और शायद प्रिया भी यही सोचती थी। एक दिन कैंटीन में बैठे बैठे उसने पूछा, तुम कभी किसी से प्यार कर चुके हो? उसका सवाल सुनते ही दिल की धड़कनें जैसे रुक गईं। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, लेकिन उसे कभी बताया नहीं। वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, कभी बताना चाहिए, वरना बहुत देर हो जाती है। ये सुनकर मैं उसके चेहरे को ताकने लगा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। क्या वो मुझसे कह रही थी? क्या ये इशारा था? लेकिन फिर वही डर, वही पुराना डर कि अगर उसने न समझा तो सब कुछ टूट जाएगा। वक्त बीतता गया। हमारे कॉलेज के आखिरी दिन भी आ गए। डिग्री पूरी हो चुकी थी और सब अपनी अपनी जिंदगियों में आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे थे। प्रिया को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई थी, दूसरी सिटी में, और मैं वहीं उसी शहर में, उसी यादों में। हमने आखिरी बार कॉलेज की छत पर बैठकर बातें की, चुपचाप आसमान को देखते हुए। मैंने चाहा उस शाम को रोक लूं, वो पल कभी खत्म न हो, पर वक्त को कौन रोक पाया है। अगले दिन वो चली गई। मेरे पास बस उसकी यादें रहीं, उसकी हंसी, उसकी बातें और वो अनकहा इश्क। मैंने बहुत बार फोन उठाया, मैसेज लिखा, प्रिया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन हर बार डिलीट कर दिया, हर बार डर गया। कई महीने बीत गए। जिंदगी अब भी चल रही थी, लेकिन कुछ अधूरा था। हर चौराहे पर उसकी याद खड़ी मिलती, हर लड़की में उसका चेहरा ढूंढता। फिर एक दिन एक पुरानी किताब के पन्नों में उसकी लिखावट दिखी, कुछ रिश्ते कहे बिना भी जी लिए जाते हैं। दिल टूट सा गया। क्या हमारा रिश्ता भी वैसा ही था? फिर एक शाम बहुत सोचकर मैंने फैसला लिया, मैं अब और नहीं डरूंगा। अब मैं प्रिया को सब कुछ बता दूंगा, चाहे जो भी हो जाए। उस रात नींद नहीं आई। दिल में एक ही बात थी, अब और नहीं, अब प्रिया को बता दूंगा कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। सुबह सुबह उठकर मैंने प्रिया को कॉल किया। कुछ पल की घंटी के बाद उसकी प्यारी सी आवाज़ सुनाई दी। मैंने खुद को संभाला और कहा, प्रिया, क्या हम मिल सकते हैं आज? उसने बिना किसी सवाल के कहा, हाँ मिलते हैं। बस इतना सुनना था कि दिल जैसे धड़कना ही भूल गया। हमने एक कैफे में मिलने का समय तय किया। मैं तय समय से काफ़ी पहले पहुंच गया। वही बेचैनी, वही इंतज़ार जो सालों से दिल में पल रहा था। और तभी वो आई, वही प्रिया, वही मुस्कान, वही मासूम चेहरा, वही आंखें जिनमें मैं खुद को बरसों से डूबा हुआ पाता था। उसके आने की चाल, उसके बैग का रंग, उसके कपड़े, सब वही जैसे पहली बार देखा था स्टेशन पर। जैसे समय वहीं थम गया हो। वो मेरे सामने आके बैठ गई, थोड़ी सी मुस्काई, बोली, क्या बात है, इतने सीरियस क्यों हो? मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाई और कहा, प्रिया, मुझे तुमसे कुछ कहना है। वो चुप रही, फिर धीरे से बोली, मुझे भी, लेकिन तुम पहले कहो। मैंने कहा, नहीं, तुम कहो पहले। थोड़ा झिझकते हुए उसने बैग खोला और उसमें से एक छोटा सा लिफाफा निकाला। ये लो, उसने कहा, पहले ये देख लो। मैंने कांपते हाथों से लिफाफा लिया, खोला, और उसमें शादी का कार्ड था। मेरा दिल जैसे धड़कना बंद कर चुका था। उस कार्ड में लिखा था, प्रिया की शादी आमंत्रण पत्र। कुछ पल तक सब सुन्न हो गया। आसपास की आवाजें गुम हो गईं। मेरी आंखों के सामने सब धुंधला हो गया। वो धीरे से बोली, मैं जानती हूँ तुम कुछ कहना चाहते थे, पर अब बहुत देर हो गई है। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन होंठ कांपने लगे। उसने पूछा, तुम क्या कहना चाहते थे? मैंने दिल पर पत्थर रखते हुए कहा, कुछ नहीं, बस यूं ही मिलना था। वो मुझे देखती रही। शायद वो सब समझ चुकी थी, शायद उसकी आंखों में भी कुछ था। लेकिन अब क्या फायदा? वो उठी, मुस्काई और चल पड़ी, और मैं उसी कुर्सी पर बैठा रह गया।
वो सपना जो स्टेशन पर पहली बार देखा था, आज उसी स्टेशन से जिंदगी में हमेशा के लिए छूट गया। आज भी जब मैं पुराने रास्तों से गुजरता हूँ तो लगता है प्रिया वहीं कहीं खड़ी है। वो स्टेशन, वो कैंटीन, वो लाइब्रेरी, हर जगह उसकी यादें फैली हैं। मैंने सीखा, प्यार करने से ज्यादा जरूरी है उसे जताना, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता। जो बात आज कह सकते हो उसे कल पर मत छोड़ो, क्योंकि कल बहुत देर हो जाती है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं। क्या कभी आपको भी ऐसा पहला प्यार मिला जो अधूरा रह गया? और हाँ, अपने दिल की बात कहने में कभी देर मत करना, क्योंकि कुछ सपने सिर्फ आंखों में रह जाते हैं और कभी हकीकत नहीं बन पाते।